हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नूरवक्सा साइंस। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि फिजिक्स डिफ़िकल्ट नहीं होता है। कई बार हमें उसका पढ़ाने का तरीका या पढ़ने का तरीका डिफ़िकल्ट फील करवाता है, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस चैनल पर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे भी। तो चलिए आज उसी जर्नी का पहला स्टेप शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? मैं चाहती हूँ कि इसका आंसर करने से पहले आप खुद 5 सेकंड के लिए सोचिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि फिजिक्स क्या है, तो कोई स्टूडेंट कहेंगे फोर्स, कोई कहेगा मोशन, कोई कहेगा इलेक्ट्रिसिटी, तो कोई कहेगा न्यूमेरिकल्स। लेकिन ये सारे फिजिक्स के टॉपिक हैं, फिजिक्स का डिफिनीशन नहीं है। मतलब टॉपिक इज नॉट इक्वल टू डिफिनीशन। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कभी सोचा है कि सुबह सूरज हर दिन एक ही डायरेक्शन से निकलता है, इट मींस ईस्ट से हमेशा ही निकलता है, वो कभी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता। बारिश की बूंदें हमेशा नीचे ही क्यों गिरती हैं? फैन स्विच ऑन करते ही घूमने कैसे लगता है? मैग्नेट आयरन को ही अट्रैक्ट क्यों करता है? आयरन को अट्रैक्ट करता है और भी बहुत से कुछ मेटल्स को अट्रैक्ट करता है, क्यों? और जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस नीचे ही आता है। क्वेश्चन है व्हाई? ऐसा होता क्यों है? इन सारे क्वेश्चन का आंसर एक ही सब्जेक्ट देता है, और उस सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स। फिजिक्स इज इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग नेचर। फिजिक्स क्या है? नेचर को समझना ही क्या है, फिजिक्स कहलाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि फिजिक्स सिर्फ इक्वेशन और फॉर्मूला का सब्जेक्ट है, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि फॉर्मूला फिजिक्स का रिजल्ट होता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है। फिजिक्स की शुरुआत होती है एक सिंपल से क्वेश्चन से, वो है व्हाई। और जब भी कोई इंसान नेचर को ऑब्जर्व करता है तो क्वेश्चन करता है व्हाई, और वहीं से फिजिक्स शुरू हो जाती है। इसलिए आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, फिजिक्स is the study of nature and its laws। मेरी राइटिंग पे कोई नहीं जाना, मेरी राइटिंग बहुत बुरी है। लेकिन अब सवाल ये है कि नेचर का लॉज होते क्या हैं। इनको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई पेन ऊपर की ओर फेंका, उसके बाद आप ऑब्जर्व करते हैं कि वो पेन जो है वो डायरेक्ट नीचे की ओर आता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि पेन ऊपर ही क्यों नहीं चला जाता, या दाएं क्यों नहीं मुड़ जाता, या बाएं क्यों नहीं मुड़ता, वो एग्जैक्टली नीचे आता है। इसका सिंपल सा आंसर है ग्रेविटी। आप जब साइकिल चलाते हैं और अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो अब क्या होता है कि आप सीट से थोड़ा सा आगे की ओर झुक जाते हैं। ये कोई एक्सीडेंटल फिनोमेना नहीं है, ये भी फिजिक्स के रूल को फॉलो करते हैं। और इस रूल को हम बाद में जाके न्यूटन्स लॉ में ये पढ़ेंगे। इसका टेंशन आप लोग ना लीजिए, यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ बस समझिए कि हाँ ऐसा होता है, ये रूल फॉलो करता है। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल सोचिए, हवा हमेशा एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों बहता है? या फिर आइस पानी पर तैरती कैसे है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? मोबाइल की बैटरी चार्ज कैसे होती है? ये अलग अलग क्वेश्चन लगते जरूर हैं, लेकिन सबका आंसर साइंस एक ही ब्रांच में होता है, और वो है फिजिक्स। फिजिक्स एक्सप्लेन्स मोशन, फोर्स, एनर्जी, लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, ETC एटसेट्रा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि फिजिक्स सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्विंग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि न्यूमेरिकल फिजिक्स का गोल है ही नहीं। न्यूमेरिकल सिर्फ
ये चेक करता है कि आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया है। बस इतना ही काम होता है न्यूमेरिकल का। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल भी क्लियर हो जाएंगे, और अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो चाहे आप जितना भी जोर लगा कर फॉर्मूला याद कर लें, रट लें, स्टिकी नोट बना लें, कुछ भी कर लें, वो ज्यादा देर तक याद भी नहीं रहेगा, ऊपर से कंफ्यूजन जो होगा वो अलग। इसलिए हम पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद फॉर्मूला, और उसके बाद क्या होगा, न्यूमेरिकल। ये हमारा लर्निंग सीक्वेंस होगा। सबसे पहले क्या होगा, कॉन्सेप्ट, फिर फॉर्मूला, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स। इससे हो गया का कॉन्सेप्ट से आपको क्लियरिटी मिलेगा कि आखिर ये कॉन्सेप्ट कह क्या रहा है, फिजिक्स वाकई में है क्या और ऐसा क्यों है, इससे आपको क्लियरिटी मिलेगा। उसके बाद फॉर्मूला बनता है कि इससे इस कॉन्सेप्ट को जो आपने सीखा उसको अप्लाई कैसे करना है। फॉर्मूला अगर आपने देख लिया, अप्लाई करना सीख लिया, फिर आप आएंगे न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल सिर्फ आपको मास्टरी करता है कि आपने जो कॉन्सेप्ट समझा उसमें अब आप मास्टर हो गए, मतलब अब आप उसमें कंफ्यूज नहीं है। खैर, तो आगे देखते हैं। अब तक हमने ये समझा कि फिजिक्स हमें नेचर के रूल को समझाती है। फिजिक्स क्या करती है, नेचर के रूल को समझाती है। लेकिन नेचर इतनी बड़ी है तो क्या एक ही चैप्टर में सब कुछ पढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए फिजिक्स को अलग अलग ब्रांच में डिवाइड किया गया है। चलिए इंपॉर्टेंट ब्रांचेज को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पहला ब्रांच जो है वो मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में क्या होता है, आप रोजमर्रा के सारे फिनोमिना देखते हैं, बाइक चलाना, साइकिल चलाना, फुटबॉल जो खेलते हैं आप इसमें आएगा, इसमें पढ़ेंगे, क्रिकेट खेलते हैं वो भी इसमें आए, तो फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉ, जो भी आप रोजमर्रा की चीजें आप जो देखते हैं वो सारे मैकेनिक्स में पढ़े जाते हैं। दूसरा जो है ऑप्टिक्स। इसमें लाइट के फिनोमिना के बारे में पढ़े जाते हैं कि लाइट का बिहेवियर कैसा होता है, उसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन कैसा होता है, रेनबो कैसे बनता है, ये सारी चीजें जो है ऑप्टिक्स में आता है। तीसरा जो है वो है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ा जाता है। हीट और टेम्परेचर के फिनोमिना कैसे होते हैं, उसका एप्लीकेशन कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे उसको अप्लाई किया जाता है, घर के अप्लायंस में कैसे कैसे यूज होता है, ये सारे पढ़े जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। चौथा जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मैं सबसे पहले ये बता दूं, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले यही होगा, दूसरा यही होगा, तीसरा यही होगा, बस समझने के तौर पे बता रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे ब्रांचेस होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म तो मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। गर्मी का मौसम, हर एक चीज हमारे इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, मैग्नेटिज्म हम लोग रोजमर्रा के लाइफ में देखते ही हैं, तो ये सारे फिनोमिना जो है इसमें पढ़े जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अभी ब्रांच होते हैं, तो वो अभी हमें जानने की जरूरत नहीं है, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स होता है, क्वांटम फिजिक्स होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, ये अभी जानना नहीं है। बस ये समझिए हाँ अलग अलग ब्रांच होते हैं। कहने का मतलब ये है हमारा, अगर सिंपल अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो ये है कि फिजिक्स इज एवरीवेयर। फिजिक्स इज एवरीवेयर। एवरीवेयर, जहां जहां पे हम देखते हैं वहां वहां हमको फिजिक्स नजर आता है। जैसे कि स्पोर्ट्स में, मोबाइल फोन में, इलेक्ट्रिसिटी में, स्पेस में, मेडिकल मैकेनिक्स में, व्हीकल में, वेदर में, आप जहां पर भी सोच सकते हैं वहां पर फिजिक्स अप्लाई होता है। बस हमें जरूरत है तो देखने की, ऑब्जर्व करने की। अब एक बार सोचिए, सुबह अलार्म से उठना, मोबाइल यूज करना, बाइक चलाना, लिफ्ट में जाना, वाईफाई यूज करना, ये सब किसके वजह से पॉसिबल हो सका है? ऑब्वियसली फिजिक्स। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि फिजिक्स सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं होता है। फिजिक्स हर उस जगह है जहाँ नेचर अपना रूल फॉलो करती है। और जब आप फिजिक्स को रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो पढ़ाई बोरिंग नहीं लगता है, वो इंटरेस्टिंग लगने लगता है। और इसी अप्रोच के साथ हम इस चैनल पे चैप्टर पढ़ेंगे, सिर्फ डिफिनेशन नहीं, फॉर्मूला नहीं, बल्कि हर कॉन्सेप्ट के पीछे का रीजन भी समझेंगे, और एक ही क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे, व्हाई, ऐसा होता क्यों है। अब लास्ट में हम
एक क्विक रिवीजन करते हैं कि आखिर अब तक हमने पढ़ा क्या। तो हमने देखा कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि जो जो टॉपिक हम देखते हैं वही फिजिक्स है, नहीं। फिजिक्स कोई एक पर्टिकुलर डिफिनीशन नहीं है, मतलब डिफिनीशन तक महदूद नहीं है। फिजिक्स क्या है, अंडरस्टैंडिंग नेचर, नेचर को समझना ही क्या है, फिजिक्स है। फिजिक्स क्या फिजिक्स अगर एक और सिंपल लैंग्वेज में कहे तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। नेचर के स्टडी और उसके लॉ को, नियम का स्टडी करना ही क्या है, फिजिक्स है। फिजिक्स जो है किस किस को एक्सप्लेन करता है, मोशन, फोर्स, एनर्जी, लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और जितने भी फिनोमिना आप देख सकते हैं वो सारे कौन कहाँ एक्सप्लेन होता है, फिजिक्स में होता है। फिजिक्स में हमने एक रूल फॉलो के बारे में कहा था कि पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर फॉर्मूला देखेंगे, फिर उसके बाद से न्यूमेरिकल अप्लाई करेंगे। फिजिक्स के ब्रांचेस के बारे में हमने देखा कि मैकेनिक्स होता है, ऑप्टिक्स होता है, थर्मोडायनेमिक्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म होता है। इन शॉर्ट हमने कंक्लूड किया था कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज एवरीवेयर। अब लास्ट में मैं आपके लिए एक होमवर्क देती हूँ। इमेजिन करिए कि अगर हमारे अर्थ पर ग्रेविटी नहीं होता तो अर्थ कैसा होता, उसका शेप कैसा होता, यूनिवर्स में क्या बदल जाता। सोचिए, इमेजिन करिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग। मैं हूँ राहा और आप देख रहे हैं नुरवेक्सा साइंस। रिमेंबर, साइंस रटने की नहीं समझने की चीज है। जय हिंद।